क्या रिलीफ दिया यार, लोग ऐसे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। कोई जो ना ऐसे लीडर आया नहीं, अभी दूसरे का तो हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो पर्चा हो जाते। गरीब आदमी तो बहुत है, बहुत परेशान है। अल्लाह पाक करम करे जी, इसे कम करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा गरीबों के लिए। कुछ भी नहीं कहना सी ना, लोगों को की आख सकने। बैठे हैं बाहर ਤੁਹਾਡੇ सामने, कोई दे नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा, भूखे तसे बह रहे हैं। आ रही है अभी नवाज शरीफ साहब, शायद को रिलीफ देंगे, लोगों का वहाँ फर्क पड़ेगा काफ़ी। ये ज्यादती कर रहे हैं अवाम के साथ, इनको रिलीफ देना चाहिए इन चीज़ों में भी। अवाम को अगर पेट्रोल में रिलीफ दिया है, बिजली में भी रिलीफ देना चाहिए और गैस में भी रिलीफ देना चाहिए। क्या कहें, एक साइड से ना जेब खाली हो रही है, एक साइड से बढ़ रहे हैं। मजदूर आदमी किधर जाएगा, गाड़ी लंगर उतार के जा रहे हैं बच्चों के लिए। सर पेट्रोल सस्ता हुआ है, इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह चाहे गरीबों को देखते हुए ना ये बिजली और गैस भी सस्ती करेंगे। हाँ तो नवाज शरीफ है जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ है, देखिए अब इसकी वजह से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सस्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ दे तो दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ बिजली को 3 रुपये महंगा करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और गैस की कीमतों में भी 100% इजाफा होने जा रहा है। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, उन्हीं से जानते हैं। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हुकूमत ने पेट्रोल की सूरत में रिलीफ तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ बिजली 3 रुपये महंगा करने की तैयारी है और गैस की कीमतें भी 100% बढ़ने जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी ये तो कम तो होनी चाहिए, गरीब आदमी तो बहुत है, बहुत परेशान है। इसमें ये करेंगे तो तभी ये मसला हल होगा ना। ये अल्लाह पाक करम करे जी, ये कम से कम करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा गरीबों के लिए। हाँ जी, बिजली की कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, वो तो बिजली की कीमत तो कम होनी चाहिए, गरीब तो तभी आसानी होगी ना, नहीं तो ऐसे तो आसानी नहीं ना होगी। क्या पैगाम देंगे? वहाँ भी यही है हमारा मकसद, ये कम हो, कोई भी चीज़ हो तो ये बढ़ेगा तो गरीब आदमी किधर चले जाएगा। ये तो गरीब आदमी तो आगे बहुत परेशान है। पेट्रोल भी महंगा है, तो हर चीज़ महंगी है, घ्यो भी महंगा, हर चीज़। अच्छा, वो हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है, लेकिन अब बिजली महंगा करने की तैयारी है 3 रुपये, और साथ ही साथ गैस की कीमतें भी 100% बढ़ने जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? आप की कहेंगे, कुछ भी नहीं कहना सी ना, लोगों को की आख सकने। इन्होंने कुछ भी नहीं कर सके, माड़े जी ऐसे बैठे हैं बाहर ਤੁਹਾਡੇ सामने, भेज रहे हैं, कोई दे नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा, भूखे तसे बह रहे हैं। बढ़ानी चाहिए बिजली? हाँ जी, कीमत बढ़ानी चाहिए? नहीं घटानी चाहिए, बढ़ानी क्यों, घटानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन बिजली 3 रुपये महंगा करने की तैयारी है और गैस भी 100% महंगी होने जा रही है। बेटा करेंगे क्या, करना है करना, हमारे लिए करने जितना मर्जी करेंगे, हमने कराना ही जमा, कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला करने वाला वसीला सबका। तो कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे यार कि जुल्म करी जा रहे हैं, कीमतें बढ़ा के? मर्जी करी, चाहे 500 रुपये करने, क्या करती, अभी बिल आया इतना तो जमा कराया ना। यानी कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जितनी मर्जी महंगी करते? हमारा अल्लाह ताला तो बेशक करम करेगा, लेकिन आपने भी तो आवाज़ उठानी है ना। अगर सब आ रही है अभी नवाज शरीफ साहब, शायद को रिलीफ देंगे लोगों का वहाँ। पीछे छोटे भाई की हुकूमत गुजरी है, उनकी महंगाई जो है वो रिकॉर्ड रही है। इंशाल्लाह भी हो जाएगी, उम्मीद है कि मियाँ साहब आएंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा काफ़ी। क्या वजह है मियाँ साहब से उम्मीद की, क्या वजह? ये कारोबारी तबका सारा उसके साथ चलेंगे जी, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि मियाँ साहब से उम्मीदें इन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम तो कर दी है, लेकिन साथ ही साथ 3 रुपये बिजली महंगा करने जा रहे हैं और गैस की कीमत भी 100% बढ़ने जा रही है। क्या कहेंगे इस? क्योंकि किचन का सारा दारोमदार इन्हीं चीज़ों पे चलता है। अगर ये चीज़ें महंगी होंगी तो इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? ख़ास करके पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल से अपना वक्त पास कर रही है। क्या मैसेज देंगे हुकूमत? मैं यही मैसेज दूँगा कि थोड़े से होश के नाखून ले लें, इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करें, हमारे हाल पर रहम करें। हमारे हाल पे रहम करें। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बिजली 3 रुपये महंगी होने जा रही है और साथ ही साथ जो है वो गैस की कीमतें भी 100% बढ़ने जा रही हैं। क्या कहेंगे इसमें? क्या कहें, एक साइड से ना जेब खाली हो रही है, एक साइड से बढ़ रहे हैं। मजदूर आदमी किधर जाएगा? अब ये देखो, अब गाड़ी लंगर उतार के जा रहे हैं बच्चों के लिए। महंगा कर दिया है, इसका तो चलो ठीक है, मुफाद है। जो बिजली महंगी करके उसमें तो निकाल लेंगे। पीछे तो बहुत से लोगों के बिल जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, तो आपका भी आया है बिल ज़्यादा? बिल्कुल ज़्यादा है। हमारा एक बल्ब जलता है, एक पंखा है, 7,000 6,000 गर्मी में भरते रहे हैं।
न स्त्री है, LCD कुछ भी नहीं रखा हुआ, 2 बंदे हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम कहते हैं हम तो लोग रिलीफ देना चाहिए हर किसी को, गरीब आदमी को, मजदूरियों को रहता, हर चीज़ कम होनी चाहिए। आटा चीनी महंगा है रहता, हम क्या करें? हमारे को तो आटा चीनी दाल महंगी सस्ती चाहिए रहता। पेट्रोल में रिलीफ तो दे दिया गया, लेकिन साथ ही साथ 3 रुपये बिजली महंगा करने की तैयारी है और साथ में गैस की कीमतें भी 100% बढ़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली ये एक तो आवाम को घुमाया जा रहा है, एक साइड से वो चीज़ें कम करके दूसरी साइड से मज़ीद बर्डन डाल देते हैं, जिससे कि एक चीज़ के ओवरकम नहीं कर पा रहे होते हम, सेकंड चीज़ का दूसरा बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। सो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसके आगे नेक्स्ट और भी मज़ीद चीज़ें आएंगी जो कि आवाम के लिए मुश्किल होंगी। निगरान हुकूमत ने रिलीफ तो दे दिया पेट्रोल की सूरत में, लेकिन साथ ही साथ 3 रुपये बिजली महंगी होने जा रही है और गैस की कीमतों में भी 100% इजाफा होने जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस इक़दाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये जो ना पाकिस्तान में जो हम देखते ना, तो निगरान आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, ये मुल्क जो है ना कोई ईमानदारी से चलाते नहीं। अगर कोई ईमानदार जो है ना लीडर आ गया और ईमानदारी से मुल्क चले, इस मुल्क में सब कुछ है। इस मुल्क में ये कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन ये मुल्क हमारा जो है ना, ये कोई हमने नहीं देखा अभी कोई ईमानदार जो है ना बंदा आ गया। अभी जो है ना देखो, ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। 1 महीना पहले जो है ना उसने पता नहीं कितने तकरीबन 150 जो है ना ऊपर जो है ना कीमतें ले गया। अभी कभी 30 रुपए नीचे करे, कभी 10 रुपए। तो लोगों को कह रहे कि वो हमने रिलीफ दिया। क्या रिलीफ दिया? हमें जो है ना वही होना चाहिए जो रिलीफ मिलना चाहिए। अभी तो देखो महंगाई है, अभी उसने तकरीबन घी मेरे ख्याल पे 500 रुपए तक ले गया। अब उसने 400 रुपए तक लेके आया तो वो कह रहा हमने रिलीफ दिया घी पे। दाल जो है ना ऐसे पहले 60-70 रुपए का था, अब जो है ना उसने ले गया कोई 300 तक, तो वो 250 तक ले गया। तो लेके आया तो वो कह रहे हमने रिलीफ दे दिया। क्या रिलीफ दिया यार? लोग ऐसे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। सब आवाम समझ चुके हैं अभी, है ना। कोई जो है ना ऐसे लीडर आया नहीं अभी कि अभी दूसरे का तो हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो पर्चा हो जाते। बहरहाल हमारा कोई जो है ना, हम मायूसी गुनाह है, लेकिन हम ये सियासतदानों से बहुत ज़्यादा जो है ना मायूस हो गए और परेशान है। अच्छा, किसी से उम्मीद है कि कौन आके ये हालात ठीक करेगा? यार क्या क्या अभी जो है ना एक उम्मीद था लोगों का, आवाम का, हमारा अकेला नहीं सबका था और मानते भी, सारा दुनिया मानते। लेकिन उसके नाम पे पाबंदी लग गया। हम जो है ना कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसे नहीं, हम मज़दूर बंदे, हम जो है ना इस हालात तो हमने देखे, तो ऐसे नहीं है हमें भी मुश्किल में पड़ जाए। बहरहाल वो सब जानते कौन है कौन नहीं है। बहरहाल हमने जो है ना, हमारा हो गया कोई तकरीबन 50 साल उम्र है। हमने अभी तक पाकिस्तान जो बना है 60-70 साल हो गया। अब हमने तो कोई बंदा ऐसे नहीं देखा कि उसने मुल्क के लिए कुछ क्या हो, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना अभी तक जब पहुंच गया, किसने पहुंचाया? ये तो गलत पॉलिसियों की वजह से इधर तक पहुंच गया ना। अगर नहीं तो हमारे पड़ोसी ममालिक दे के सारे वो किधर से किधर तक पहुंच गए। हम जो है ना नीचे आ रहे। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दिया है। ये मुल्क हमें तोहफे के तौर पे अल्लाह ताला ने एक जो है ना हम ज़मीन दिया है, उसमें सब कुछ है, लेकिन चलाने वाला ईमानदार कोई नहीं है। अगर अपने इख्तियार से कोई ईमानदार लीडर आ जाए और अपने मर्ज़ी से इस मुल्क को चलाए तो इंशाल्लाह इस मुल्क में सब कुछ है, सब कुछ जो है सही हो जाएगा, सारे अवाम खुश हो जाएंगे और जो है ना महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल में तो रिलीफ दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ 3 रुपये बिजली महंगी होने जा रही है और गैस की कीमतें भी 100% बढ़ने जा रही हैं। किस तरीके से देखते हैं इस इक़दाम को? सर पेट्रोल सस्ता हुआ है, इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह चाहे गरीबों को देखते हुए ना ये पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए ना बिजली और गैस भी सस्ती करेंगे। किससे उम्मीद है आपको? सर तो नवाज शरीफ है जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ है। देखिए अब इसकी वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सस्ता होगा ज़रूर। बिजली महंगी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर गरीबों के लिए बहुत गरीबों के ऊपर वजन है, इसलिए मैं बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इनको थोड़ी सी समझ आए, बिजली बिल्कुल महंगी ना करें। किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको कि कौन जो है वो आके हालात को ठीक करेगा? सर ये फिल फॉर वक्त तो इन्होंने नवाज शरीफ के लिए हर सूरत में ये बिजली और चीज़ें सस्ती करनी है, क्योंकि नवाज शरीफ का बिल्कुल आउट हो चुके हैं। नवाज शरीफ को इन करने के लिए उन्होंने लाजमी ये काम करना है। तो ठीक कर रहे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है, गरीबों के लिए जो हो जाए वो तो मैं कहता हूँ वेल एंड गुड। अच्छा, क्या मैसेज देंगे निगरान हुकूमत?
वो सर जी ये बिजली और ये जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर ज़रा तवज्जो करें, ना महंगी करें। गरीब आगे बहुत ज़्यादा पिस रहा है इस काम के लिए ना। जैसे पेट्रोल में रिलीफ दिया गया, वैसे गैस और बिजली में भी जो है वो रिलीफ देना चाहिए। आपने मुख्तलिफ शहरियों की जो है वो गुफ्तगू सुनी है और उनका यही मुतालबा है कि बिजली और गैस की कीमतों को ना बढ़ाया जाए। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक नए प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।